हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन का निशान x है, साइन की घात 2x है, dx। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो समाकलन के अंदर हम बात करते हैं जो हमारा खंड से समाकलन है। तो देखो, जो हमारा खंड समाकलन है वो हमारे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है। जैसे हमारे पास एक फलन u है और दूसरा फलन v है, या हम कह सकते हैं प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो इसका एक्स के सापेक्ष जो समाकलन है उसके अंदर हमारा u बार v का एक्स के सापेक्ष समाकलन, जिसको हम लिखेंगे समाकलन का निशान v dx माइनस समाकलन का निशान फिर कोष्टक में du बटे dx, अर्थात u का एक्स के सापेक्ष अवकलन फिर समाकलन का निशान v dx, अर्थात v का एक्स के सापेक्ष समाकलन फिर कोष्टक बंद। इस पूरे फलन का हमारा एक्स के सापेक्ष समाकलन तो हम लिखेंगे dx प्लस c। अब देखो, यहाँ जो प्रथम फलन u और द्वितीय फलन हमारा v है उसकी पहचान है वो हमारे आई लेट से होगी। तो देखो, यहाँ लिखेंगे हम आई लेट, ILATE। तो यहाँ से जो हमारा आई है वो होता है प्रतिलोम फलन। तो इस आई लेट में जो हमारा पहले आएगा वो u होगा, बाद में आएगा वो हमारा v होगा। तो यहाँ से प्रतिलोम फलन है वो हमारे होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये हमारे प्रतिलोम फलन होते हैं। लग एल से हो गया लघु गणक फलन। तो लघु गणक फलन है वो हमारा होता है log एक्स। फिर हमारे पास आता है ए से हमारा होता है बीज गणितीय फलन। तो यहाँ से देखो भाई, बीज गणितीय फलन है वो हमारे होते हैं एक्स है जैसे वाई है, ये हमारे बीज गणितीय फलन है। तो उसके बाद हमारी बात आती है त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन है वो हमारे होते हैं साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इस तरह से। उसके बाद हमारा आता है ई का अर्थ होता है हमारा चर घातांकी फलन। तो जैसे हमारे पास है e की घात x है वो हमारा चर घातांकी फलन है। तो इसमें जो हमारा पहले आया है वो हमारा u होता है, बाद में आया है वो हमारा v होता है। अब हम बात करते हैं हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में। तो हमारा cos 2x का सूत्र होता है वो होता है 1 - 2 sin की घात 2x। यहाँ से हम साइन की घात 2x को एक तरफ लेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस के बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। 2 sin की घात 2x बराबर हो जाएगा 1 cos 2x है, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, तो 1 - 1 cos 2x हो गया। यहाँ से हम यदि साइन की घात 2x का मान निकालेंगे वो आएगा हमारे पास 1 - cos 2x/2, क्योंकि 2 गुणा में था, बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो चुका है। और हमारा जो समाकलन का निशान साइन ए एक्स डी एक्स, साइन ए एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा माइनस कोस ए एक्स बटा में ए प्लस सी। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जो हमें फलन दिया गया है उसको हम आई से लिखते हैं। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से एक्स साइन की घात 2x डी एक्स, क्योंकि साइन की घात 2x का है वो समाकलन नहीं होता है, तो हम इसे x के पदों में बदलेंगे। तो आई बराबर हमारा आ जाएगा समाकलन का निशान x साइन की घात 2x बराबर होता है हमारा 1 - कोस 2x बटा में 2 dx। तो देखो, बटा वाला 2 है वो अचर पद है वो बाहर आ जाएगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 समाकलन का निशान। यहाँ से देखो भाई, x गुणा में आ जाएगा हमारा 1 - 1 cos 2x dx। तो अब देखो, यहाँ से आई बराबर है हमारा आ जाएगा 1/2, फिर हमारा समाकलन का निशान। अब देखो, हम इन पदों को अलग अलग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा गुणा करके, तो x dx माइनस समाकलन का निशान x cos 2x dx प्लस c। तो देखो, हमारा जो समाकलन का निशान x cos x dx है इसको हम I1 से लिख लेते हैं। तो मानना I1 बराबर है समाकलन का निशान x cos 2x dx। तो यहाँ से देखो, अब इसमें हम खंड समाकलन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो फलन है, तो एक u होगा और एक v होगा। तो देखो, हमारा जो आइलेट के अनुसार देखते हैं, ये हमारा बीजगणितीय फलन है और ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। तो आइलेट में हमारा बीजगणित फलन पहले आता है, त्रिकोणमितीय फलन बाद में आता है। तो ये हमारा u हो जाएगा और ये हमारा v हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, I1 बराबर हमारा आ जाएगा u बार आएगा तो x बार आ गया, समाकलन का निशान cos 2x dx माइनस समाकलन का निशान कोष्टक में d। अब देखो, हमें u है वो x है, तो डी एक्स बटा में dx, क्योंकि हमारा x का
एक्स के सापेक्ष अवकलन फिर समाकलन का निशान कोस 2x dx फिर हमारा कोष्टक बंद dx प्लस सी। तो यहाँ से देखो आई एक बराबर x, अब देखो कोस 2x, क्योंकि हम जानते हैं जो कोस ए एक्स का एक्स के सापेक्ष जो समाकलन है वो हमारा होता है साइन ए एक्स बटा में ए प्लस सी। तो यहाँ से देखो कोस 2x का जो समाकलन है वो हमारे पास हो जाएगा साइन 2x बटा में 2 माइनस समाकलन निशान है एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन है वो एक होता है, गुणा में हमारा कोस 2x का जो समाकलन है वो अभी हमने किया है, तो वो हो जाएगा हमारा साइन 2x बटा में 2 dx प्लस सी। तो देखो इस पद को हम लिख सकते हैं आई एक बराबर हमारा आ जाएगा एक्स साइन 2x बटा में 2 माइनस, तो बटा वाला 2 बार आएगा तो बार 1/2 समाकलन का निशान है साइन 2x dx प्लस सी। तो यहाँ से देखो आई एक बराबर हमारा आ जाएगा एक्स साइन 2x बटा में 2 माइनस 1/2 साइन 2x का जो समाकलन है वो हमने मुख्य उदाहरण में इसका सूत्र लिखा था, क्योंकि साइन ax का जो x से सापेक्ष समाकलन है वो हमारा होता है माइनस कोस ax बटा में ए। तो यहाँ से इसका समाकलन है वो साइन 2x है वो माइनस कोस 2x बटा में 2 प्लस सी। तो यहाँ से आई एक बराबर हमारा आ गया एक्स साइन 2x बटा में 2 माइनस और माइनस प्लस कोस 2x बटा में 4 प्लस सी। अब ये जो मान है वो हमारा आई में वापिस से रखेंगे, तो देखो हमारा जो आई में था वो हमारे पास से था आई बराबर 1/2, फिर हमारे पास कोष्टक है समाकलन का निशान है एक्स डी एक्स, उसके बाद हमारे पास था माइनस, बाकी आगे वाले जो फलन है उसको हमने आई एक लिया था, तो इसका जो हमने समाकलन किया है वो हमारे पास आया है एक्स साइन 2x बटा में 2 प्लस कोस 2x बटा में 4 प्लस सी था। तो यहाँ से अक्षर पद होता है तो एक ही बार लिखेंगे हम प्लस में सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारा 1/2 कोष्टक में x का जो समाकलन है, क्योंकि हम जानते हैं x की घात n का जो x के सापेक्ष समाकलन है वो होता है x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो यहाँ से देखो x की घात 1 है तो यहाँ से 1 प्लस 1 है 2 हो जाएगा, तो x की घात 2 बटा में 2 माइनस हमारा आ जाएगा x साइन 2x बटा में 2 माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस कोस 2x बटा में 4 प्लस सी। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारा पूरे पदों में से हमारा 1/2 बिन स्टार है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, तो x की घात 2 माइनस एक्स साइन 2x माइनस कोस 2x बटा में 2 प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।